हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। खुश रहिए, मस्त रहिए, हमेशा लाइफ को एंजॉय के साथ अटेंड करिए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे संस्कृत की। संस्कृत में पॉजिटिव टैग वर्ड्स की, जिसके हेल्प से आप अच्छा करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। देखिए, आपको जहाँ कहीं भी किसी भी क्वेश्चन के आंसर में मतलब कि 4 विकल्प दिए रहते हैं, यहाँ पे पता है उन ऑप्शन में अगर आपको ये दिख जाए कि ज्ञानस्य विद्यालयवाद बहिर्जीवनस्य, मतलब कि इसका क्वेश्चन ऐसा कुछ होगा कि ज्ञान को ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए, या ज्ञान को कहाँ से जोड़ना चाहिए। तो ऐसा आपको करना होगा कि उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा कि ज्ञानस्य विद्यालयाद बहिर्जीवनस्य, मतलब कि ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ा जाए, ऐसा ऑप्शन रहेगा। आप उसको ट्रिक करिएगा, एकदम आपका बिंदास क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जीवनेन सह संबंधम स्थापनम। ठीक है, तो आपके किसी भी मतलब कोई क्वेश्चन रहेगा जहाँ 4 विकल्पों में ये दिया रहेगा कि ज्ञान को कहाँ से संबंध रखना चाहिए, मतलब किससे संबंध करके जीवन स्थापना करना चाहिए या फिर जोड़ के रहना चाहिए। तो जो ज्ञान, बच्चे का जो ज्ञान होगा ना, उसको उसके जीवन से संबंध स्थापित करके ही पढ़ाया लिखाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा जीवनेन ससंबंधम स्थापनम। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे टैग वर्ड की। तो भाषा प्राचुर्य वातावरण, मतलब क्या है इसका कि भाषा जो है प्राचुर्य वातावरण, मतलब कि बच्चे को भाषा कैसे दिलाई जाए। तो उसका आंसर में आपको ऑप्शन में ये अगर दिखे कि भाषा प्राचुर्य वातावरण मीन्स ये होता है ना कि बच्चा को भरपूर से भरपूर प्राचुर्य वातावरण उसको प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, उसको ज्ञान के अर्जन करने में, अधिगम करने में, सीखने में चीज़ों को, तो भाषा प्राचुर्य वातावरण इसका होगा। ठीक है, ये जहाँ पे भी दिखे वहाँ आप इसको आंसर करिएगा। ठीक है, प्रिंट समृद्ध से इसका रिलेशन आप स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अर्थाबोधनम किया। ठीक है, अर्थाबोधनम अवसर, मतलब बच्चे को क्या करना है। आपके क्वेश्चन के अनुसार देखिए ऑप्शन में दिया रहेगा, मतलब कि बच्चे को किन चीज़ों का अवसर देना चाहिए। तो आपको हमेशा बच्चे को जो भी पढ़ाना लिखाना है ना, उसके जो चारों कौशल होते हैं, सुबोपली यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन चारों कौशलों को सिखाने, पढ़ाने लिखाने के लिए जैसे क्या है, आपको बच्चे को अर्थबोधनम यानी अर्थ का ज्ञान जितना कराने का अवसर देंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो इसको ट्रिक कर सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट टैग वर्ड की बात करते हैं। तो उसका क्या होगा, बोधना ध्यानोत्तरीकरणम। ठीक है, तो क्या होगा, जो इसमें कि इसका अर्थ ये होगा ना कि जो बच्चे होंगे ना, उनका क्या करना है, अध्ययन में, ठीक है, अध्ययन में उन्नति करना है। ठीक है, उन्नति करना है उनके अध्ययन में। ठीक है, तो ऑप्शन में ये दिया रहेगा, तो आप इसको ट्रिक कर सकते हैं और बिंदास ट्रिक करिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो हमने टैगर्स बताए हैं, किसी भी कीमत में 99% ये सही होंगे। ठीक है, छात्रांश सृजनात्मक विकासस्यम, यानी जब बच्चे की क्या होगा, जब कोई भी चीज़ों का सीखने की बात करेगा तो आपको बच्चे को क्या है, देखिए आपको पता है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करानी है। ठीक है, तो इसमें वही बात कह रहा है। तो आपको ऑप्शन में ये दिखे कि छात्रांश सृजनात्मक विकासस्य, इसको आपको ट्रिक करना है। ये एकदम पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा क्रिया करेगा, कोई भी चीज़ करके सीखेगा, इसलिए, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोत्साहनम की। तो बच्चे को क्या है, पढ़ाई से रिलेट करना है, मतलब वो जब भी कोई पढ़ाई की बात करता है तो उसको क्या कराना है कि उसको प्रोत्साहन देना है। हाँ, मतलब पढ़ने के फील्ड में उसको प्रोत्साहित करना है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले टैग वर्ड की। तो उसमें क्या है, स्वानुभूति प्रकटनाथ छात्रान अवसरों ददात, यानी बच्चे को कहीं पे भी वो कुछ भी काम कर रहा है तो उसको उसकी अनुभव, जो खुद का अनुभव है ना, उसको प्रकट करने का अवसर उसको देना है। ठीक है, इसका अर्थ ये होगा। तो आप इसको भी मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सही है, क्योंकि बच्चे को कुछ भी सिखाना पढ़ाना है ना, तो उसके अनुभवों के द्वारा उसको मतलब पूर्व ज्ञान से रिलेट करके पढ़ाना है। ठीक है, अब बात करते हैं परस्पर विचार विमर्श संवाद की। ठीक है, ये जो 3-4 ऐसे हैं
जो क्या है कि ये आपके एक ही साथ आते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, अभी पहले इसको देखते हैं। परस्पर विचार विमर्श संवाद से लेकर का मतलब ये होगा कि बच्चे को ज़्यादातर एक दूसरे से मतलब सहपाठियों में मतलब क्या करना है, विचार विमर्श यानी चर्चा करके सीखना है, ठीक है। तो ये आपको पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर देखिए पाठ है रुचि वर्धनम। इसमें क्या होगा, बच्चे को क्या करना है, उसके रुचि के अनुसार काम करना, यानी पाठ में उसके रुचि को बढ़ाना है, ठीक है। इसका अर्थ हुआ बच्चा को हम अगर शिक्षा दे रहे हैं तो उसका कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में उसका उसका रुचि होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, प्रत्येक बालस्य भाषा अधिग्रहणस्य, यानी जो प्रत्येक बालक है, ठीक है, यानी जो प्रत्येक बालक है उसको क्या करना है, जो प्रत्येक बालक है ना, जब वो भाषा को अर्जित करता है, कैसे करता है, इसके 3-4 ऐसे लक्षण है वो देख लें कि भाषा जो है ना, बालक जो है भाषा को कैसे अधिग्रहण करता है यानी ग्रह अर्जित करता है। तो वो कैसे, अनुकरण के माध्यम से, सहजनम के माध्यम से, सरलम के माध्यम से और अनौपचारिक रूप से, ठीक है। ये चारों दिखे, आप ट्रिक कर लो, ठीक है, बहुत सही है। ओके, अब बात करते हैं जन्मजात शक्ति अस्ति। तो इसको तो पता है कि जो क्या बोलते हैं, भाषा जो है जन्मजात शक्ति होती है। बोले तो मतलब कि बच्चा जो है, जो जन्म लेते ही जन्म से ही वो क्या होता है कि भाषा को अधिग्रहण किया रहता है। किसने कहा है, या भाषा अर्जन करने की शक्ति जन्म से बच्चे में होती है, किसने कहा है, तो ये चॉम्स्की ने कहा है, नॉन चॉम्स्की जी ने कहा है, ये उनका स्टेटमेंट है, ठीक है। बात करते हैं विभिन्न गतिविधि, बच्चे को जो भी कराना है विभिन्न गतिविधि में कराना है, मतलब उनको ढेर सारे गतिविधियों एक्टिविटी कराना है, एक्टिविटी करा के कोई भी चीज़ कराना है, सिखाना है, ठीक है। अब अगले की बात करते हैं, इसमें क्या है, देखिए सामाजिक संवाद अस्ति, सामाजिक भावस्य अस्ति, सामाजिक भावस्य वायोगोस्की, सामाजिक भाव विनिमय सुव्यवस्थित प्रयोग। मतलब कि जो बच्चे को क्या है, जो भी कराना है ना, मतलब पढ़ाना लिखाना, वो क्या है कि ज्ञान का जो अर्जन उनको कराना है ना, उनके बारे में उनको क्या करना है, संवाद, भाव विनिमय और प्रयोग अच्छे से, मतलब इनको समाज से ये रिलेट करके सीखते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट किसका है, तो वाइगोस्की का है। ये जहाँ पे चारों ये दिख जाए तो आप आराम से सीधे वाइगोस्की लगाना, ओके। तो आज रही ये हमारी पॉजिटिव टैग वर्ड्स, इनको आप अपने एग्ज़ाम में इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। तो इन्जॉय करिए संडे, ओके। एंड बाय द वे गुड मॉर्निंग। एंड अभी वीडियो को यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।